मणिपुर एक ऐसा सूबा जिसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। जिन्हें समाधान निकालना है उनका सारा ध्यान इसी पर है कि हमें कुछ करना ना पड़े, समस्या जब अपने आप खत्म हो जाएगी तब सफलता का हम ऐलान करेंगे। 1.5 साल में ये नहीं हो पाया है। दोनों समुदायों के गांवों में लड़के हथियार लेकर घूम रहे हैं और जैसा बफर हमें भारत चीन सीमा पर अच्छा नहीं लग रहा था, वैसा ही कुकी और मैतेई इलाकों के बीच अब बना दिया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है, हिंसा के एक लेवल को तो नॉर्मल मान लिया गया है। जब उस लेवल के ऊपर हिंसा जाती है तब खबर बनती है मणिपुर से बाहर आती है, जैसा कि इन दिनों हम देख रहे हैं। भीषण हिंसा का नया सिलसिला जारी है। 1 दर्जन नेताओं के घर जला दिए गए हैं। सीएम बीरेन्द्र सिंह के पैतृक आवास को किसी तरह बचा लिया गया। बीरेन्द्र सिंह का घर बच गया, लेकिन सरकार पर संकट बढ़ रहा है। कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी ने मणिपुर की भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। वो कह रहे हैं कि केंद्र ने अभी कुछ नहीं किया तो मणिपुर में हालात बहुत खराब हो जाएंगे। एक सूबे का मुख्यमंत्री दूसरे सूबे में हालात खराब होने की बात कहकर समर्थन खींच रहा है और इसके नतीजे में हो रही हैं बैठकें। गृह मंत्री अमित शाह ने 17 नवंबर को एक हाई लेवल मीटिंग की, 18 नवंबर को भी एक हाई लेवल मीटिंग की। इसी दिन बीरेन्द्र सिंह ने भी इम्फाल में सरकार में शामिल सारे विधायकों की बैठक बुलाई। अब भी बहुत कम लोग जानते हैं कि मणिपुर में मई 2023 से ही अनुच्छेद 355 लगा हुआ है। अनुच्छेद 355 लगने के बाद ही किसी सूबे में अनुच्छेद 356 के तहत सरकार को बर्खास्त किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन न केंद्र ने बीरेन्द्र सिंह सरकार को बर्खास्त किया, न जनवरी 2024 तक ये बात किसी को पता भी लगने दी कि 355 लगा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस पर 12 नवंबर को छपी जिमी लीवॉन और सुकृता बरुआ की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया उपद्रव की शुरुआत 7 नवंबर को हुई। हमार जनजाति के एक गांव पर हमला हुआ जिसमें 31 साल की एक महिला की जान गई। इल्जाम लगा मैतेई लड़ाकों पर। मरने वाली महिला जिस हमार जनजाति से आती थी वो कुकीजो जाति समूह का ही हिस्सा है। 11 नवंबर के सुबह 4 बजे के करीब हथियारबंद कुकी लड़ाकों ने जिरीबाम जिले में पड़ने वाले लामताई खुनोऊ और जाकुरधोर करोंग गांवों पर हमला किया। यहाँ से नज़दीक बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन में एक कंपाउंड है जिसमें मैतेई समुदाय के लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, क्योंकि उनके गांव कुकी समुदाय के लोगों से घिरे हुए हैं, कुकी गांवों से। इस कैंप की सुरक्षा के लिए पुलिस थाने के ठीक बगल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की एक पोस्ट भी है। मणिपुर पुलिस के मुताबिक दोपहर 3 बजे के करीब जो लोग आए थे उन्हें मणिपुर पुलिस ने उग्रवादी कहा। उनका कहना है कि वो विलेज डिफेंस कमेटी के लोग थे। एनीवेज, लड़ाके आए हथियारबंद लोग। ये जाकुरधोर स्थित सीआरपीएफ कैंप और बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन पर हमला बोलते हैं। सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल संजीव कुमार घायल होते हैं और इसके बाद सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई करते हैं जिसमें 10 उग्रवादी मारे गए। मणिपुर पुलिस के मुताबिक हमार विलेज वॉलंटियर्स यानी HVV का कहना है कि मारे गए कुकी उग्रवादी नहीं थे, विलेज वॉलंटियर थे जो हमार महिला की हत्या के बाद जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, रिटेलिएट कर रहे थे, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन 11 नवंबर को सिर्फ 10 कुकी लड़ाके ही नहीं मारे गए। रिलीफ कैंप में रह रहे 2 मैतेई पुरुषों की जान गई। कैंप से 6 मैतेई अगवा भी किए गए, 3 बच्चे और 3 महिलाएं। इन बच्चों में एक बहुत ही छोटा था। 14 नवंबर की रात को जीरी नदी में एक महिला और 2 बच्चों की लाशें तैरती मिली। इसके बाद मैतेई बाहुल इम्फाल घाटी में जबरदस्त विरोध हुआ। 16 नवंबर की रात को भाजपा नेता और PWD मंत्री गोविंद दास कोनथौजम, भाजपा विधायक वाई राधेश्याम, भाजपा विधायक पावनाम ब्रोजेन और कांग्रेस विधायक थोकचम लोकेश्वर सिंह का घर फूंक दिया गया। राहत की बात यह थी कि ये नेता और इनके परिवारजन सुरक्षित हैं, वो थे नहीं घर पे जब आगजनी हुई। इसी रात को भीड़ लुआंग शांगबम भी पहुंची, जहां पे सीएम बीरेन्द्र सिंह का पुश्तैनी घर है। उस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने खदेड़ दिया। और इसके लिए करना क्या पड़ा आप सुनिए। असम राइफल्स, BSF और सूबे के जो दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें आंसू गैस के साथ साथ रबर बुलेट्स चलानी पड़ी, तब जाके भीड़ तितर बितर हुई। समाचार एजेंसी PTI से अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों ने सीएम के घर पर हमला किया वो उस हेंगांग विधानसभा से नहीं थे जहां से बीरेन्द्र सिंह विधायक हैं, वो तो गाड़ियों में सवार होकर कहीं और से आए थे। आप संकेत समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं अधिकारी। 16 नवंबर की रात को ही प्रदर्शनकारियों ने बीरेन्द्र सिंह के दामाद और भाजपा विधायक RK इमो के घर पर हमला किया, आगजनी की। 3 और मंत्रियों सपम रंजन, L सुसिंद्रो सिंह और Y खेमचंद के घरों पर भी हमला हुआ। भाजपा विधायक सपम कुंज किशोर और विधायक जॉय किशन सिंह के घरों पर भी हमला हुआ। भीड़ एक निर्दलीय विधायक सपम निशिकांत सिंह के घर भी पहुंची थी, लेकिन जब मालूम चला कि वो घर पर नहीं है तो उनके अखबार का ऑफिस फूंक दिया गया। भीड़ ने राजभवन और सेक्रेटेरिएट की ओर जाने की भी कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ब्रिज पर उन्हें ब्लॉक किया, खदेड़ दिया। साफ है कि लोगों का गुस्सा सत्ता से जुड़े हर व्यक्ति और हर प्रतीक पर उतर रहा है।
1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों और मंत्रियों के घर जला दिए गए हैं। 16 नवंबर की रात जिरीबाम जिले में 2 चर्चेस में भी आग लगाई गई और इसके ठीक अगले दिन यानी 17 को लखीमपुर जिले से बहती एक नदी में एक और मैतेई महिला और बच्चे की लाश मिली। ये उन्हीं 6 लोगों में से थे जिन्हें रिलीफ कैंप से अगवा किया गया था। पूरे सूबे में हालात अब बेकाबू हैं। कुकी समुदाय अपने 10 लोगों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, बंद बुला रहा है, और मैतेई लोग अपने उन लोगों की मौत के खिलाफ बंद बुला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें रिलीफ कैंप पर हमले के बाद मारकर नदी में फेंका गया। पूरी इम्फाल घाटी समेत 7 डिस्ट्रिक्ट्स में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट बंद है। सुरक्षा बलों ने इम्फाल स्थित राज्य सरकार के सचिवालय, भाजपा मुख्यालय और राजभवन की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। 360 डिग्री में मचे इसी उपद्रव के बीच कॉनराड संगमा की एनपीपी ने मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लिया है। पार्टी सूबे में भाजपा गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी एलाई है थी अब तो। इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू को दिए एक इंटरव्यू में कॉनराड संगमा ने कहा कि मणिपुर में सत्ता परिवर्तन के बिना समाधान निकलेगा नहीं, यानी वो चाहते हैं कि बीरेंद्र सिंह को हटाया जाए। संगमा ने कहा है कि सही समय से फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। हमने इंटरनली कई बार ये बात कम्युनिकेट की गई, कोई कदम नहीं उठा। बकौल संगमा उन्होंने मणिपुर को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई बार बात की। संगमा ने साफ कहा कि वो अरुणाचल, नागालैंड और मेघालय में एनडीए का हिस्सा अब भी हैं, लेकिन मणिपुर में करंट लीडरशिप के तहत चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि लौटना मुश्किल है। इस सब के बीच रिलीफ कैंप में रह रहे लोग घर कब लौटेंगे ये किसी को मालूम नहीं है। सरकार मीटिंग्स कर रही है और इस बीच 18 नवंबर को जिरीबाम में ही उपद्रवी भीड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक बार फिर संघर्ष हुआ। एक और व्यक्ति की जान चली गई। मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे थे खबर गाँव।